अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत होंगे और बहुत खुश होंगे। तो ये देखिए जी, ये है संडे की नाइट का वो वीडियो। तो यहाँ पे उबरैन थोड़ी मस्तियाँ कर रही थी तो मैंने उसकी वीडियो शूट कर ली, तो सोचा वीडियो उसकी भी डाल देती हूँ थोड़ी बहुत। वो फिर मेरे व्लॉग देखती है तो वो हैप्पी हो जाती है। और आज है जी क्लीनिंग डे, ठीक है जी। यहाँ पे मैं बेड सही कर रही थी, जब मेरा पूरा चादर निकाल के उसको दोबारा से डालने का मन नहीं होता तो मैं इस तरीके से करती हूँ। मैं उसी चादर को प्रॉपर सही कर देती हूँ, फिर इस तरीके के ब्रश ले लेती हूँ। मेरे पास ये ब्रश है, मैं लेकर के आई थी, तो उससे है ना उसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो इस तरीके से मेरा थोड़ा टाइम सेव हो जाता है जब मेरा बेडशीट सही करने का मूड नहीं होता उस टाइम पे। तो यहाँ पे देखिए, आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि हम लोग जो हमारा ब्लैंकेट होता है, अक्सर हम लोगों को मन होता है कि जब कोई गेस्ट आ रहा हो तो वो ब्लैंकेट दिखे ना, या फिर कलर हमारा थोड़ा सा अलग होता है। जैसे कि अभी मेरा है ना रेड कलर का ब्लैंकेट है और ब्लू कलर की चादर है, ठीक है, बेडशीट है। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि इसको है ना हाइड कर देते हैं हम। तो ऐसे आप लोग है ना पिलो भी सी सकते हैं, जैसे कि मैं इन फ्यूचर शायद बताऊंगी। मैंने सोचा हुआ था कि मैं बनाऊंगी कुछ ऐसा जिसमें ब्लैंकेट हम डाल के रख सके और अलग से हमको कवर भी यूज़ ना करना पड़े, उसी के साथ ब्लैंकेट के साथ ही कवर अटैच हो, ऐसा कुछ। तो ये देखिए, हम लोग मेजर कर लेंगे अपने पिलो कवर से बेडशीट को। इस तरीके से आप लोग है ना थोड़ा बड़ा कवर लीजिएगा, ठीक है। मेरे पास यही साइज़ का पड़ा था तो मैंने यही साइज़ का लिया। और मेरी जो ब्लैंकेट है वो ऐसी ब्लैंकेट है, ठीक है। जो बड़ी वाली ब्लैंकेट है उसको तो नामुमकिन है डालना इसमें। आप लोग जो पुराना पिलो कवर भी अगर आप लोगों के पास पड़ा है अच्छा सा, जो देखने में अच्छा लगे, वैसे पिलो कवर में भी आप डाल सकते हो। जैसे हम लोग पिलो यूज़ करते हैं नॉर्मल वाला रेक्टेंगल वाला, वैसे भी आप इसको करके डाल सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे स्क्वायर पिलो कवर यूज़ कर रही हूँ तो मैं इसको स्क्वायर करके डाल रही हूँ, ठीक है। तो आप इस तरीके से ट्रैवल में भी ले जा सकते हैं अपने ब्लैंकेट को। तो वो पिलो का पिलो रहता है जब आपको पिलो चाहिए हो, और जब आपको ब्लैंकेट चाहिए तो आप निकाल के उसको ब्लैंकेट एज अ ब्लैंकेट भी यूज़ कर सकते हो। ठीक हो गया जी। तो ये इसी सा मेथड है अपने ब्लैंकेट को छुपाने का, जब आपकी ब्लैंकेट आपकी बेडशीट के साथ ना जाए तब। तो मैं इस तरीके से कर लेती हूँ अक्सर। लेकिन है ना, जब मेरे पास पिलो कवर ये बड़ा वाला नहीं था, छोटा वाला था, बड़ा वाला वॉश करने में था, तो इसलिए मैंने यही यूज़ करके आप लोगों को दिखाया है। आप लोग 3 इंच बड़ा लीजिए अपने ब्लैंकेट से, ठीक है। फ़ोल्ड करने के बाद देख लीजिए उसको, 3 इंच बड़ा आपका ये कवर होना चाहिए, जिससे आपकी जो रेगुलर की प्रोसेस है ना, रोज़ डेली आप उसके अंदर डाल के रख सको जब तक आपकी बेडशीट बिछी हुई है तब तक। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरीके से लगा रही हूँ। मेरे पास है ना पिलो कवर भी देखिए पर्पल कलर का है, ब्लू कलर का नहीं है। तो उसी से काम चला लेते हैं, क्या करेंगे भाई, जुगाड़ू फैमिली। तो यहाँ पे क्लीनिंग डे जैसे कि मैंने आपको बताया, तो मैं एक दिन छोड़ के एक दिन अपने टेबल्स को, वार्डरोब्स को साफ़ कर लेती हूँ। और मैं जो क्लीनिंग प्रोसेस होता है ना सारा, उसको अपने है ना ड्रॉवर में ही रखती हूँ, ताकि वो हैंडी रहे। मुझे है ना आलस ना आए उसको निकालने में, कि भाई इसको वहाँ से निकालना पड़ेगा, फिर साफ़ करना पड़ेगा, इस वजह से। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ ऐसे स्पंज भी है, मैं उसका भी यूज़ कर लेती हूँ। जो ये ग्लव्स है ना, वो इतना ज़्यादा है ना सफाई के लिए सही नहीं है, मुझे नहीं लगता। उसमें है ना डर्ट्स आ जाती है जब हम पानी से साफ़ करते हैं ना, तो वो डर्ट रहती है उसमें। तो मुझे वो ग्लव्स तो इतना कुछ खास लगता नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी है ना उसको पानी सेपरेट करने के लिए मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ। फिर ये स्पंज से मैं साफ़ कर लेती हूँ। और ये देखिए पॉट, छोटा सा मिनी पॉट हम लोग लेकर आए थे डीमार्ट से, ओशिया जी से, सॉरी। तो वो भी आप लोगों ने ब्लॉग देखा होगा, नहीं देखा है तो आप मेरे पिछले व्लॉग्स देख सकते हैं ओशिया जी के। मैंने 2-3 व्लॉग बनाए थे वहाँ पे भी। हाँ जी। तो आज है ना मेरा वॉशिंग डे भी है। आज ही सारा काम आ गया है। तो क्लीनिंग डे मतलब उसी में मैं वॉशिंग डे को भी ऐड कर लेती हूँ। 2 दिन छोड़ के मैं कपड़े धोती हूँ, ठीक है। 1 दिन छोड़ के भी धो लेती हूँ, 2 दिन छोड़ के भी धो लेती हूँ। और अगर कहीं जाना हो दूसरे दिन, तीसरे दिन, तो मैं क्या करती हूँ, उसी दिन भी धो लेती हूँ, ठीक है। 1 दिन में ही धो लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे जो साइड में है ना टांकी है ना, उसमें नल नहीं है, ठीक है। तो मैं इस तरीके से पाइप का यूज़ करती हूँ। पानी भरने के लिए पहले मैं डोल से पानी भरा करती थी, जो कि मेरे लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं था। मेरी कमर पे बहुत ज़्यादा पेन होता था उस वजह से। तो मैं ना इस तरीके से है ना एक जुगाड़ देखा था कहीं पे, कि आप पाइप का टुकड़ा लेके भी है ना पानी निकाल सकते हैं किसी भी, जैसे कि टांकी वगैरह में से, या फिर
टब वगैरह है हैवी, आप लोगों के पास पानी भरा हुआ है, और ड्रम वगैरह, उसमें से भी आप निकाल सकते हैं पानी। तो उस तरीके से मैं अब वो वाला जुगाड़ यूज़ करती हूँ और निकाल लेती हूँ पानी। ज़्यादा भरी हुई होती है ना मेरी टांकी, तब वो काम करता है, लेकिन जब हाफ से भी नीचे चली जाती है ना, तब वो काम नहीं करता वो प्रोसेस। तो इस वजह से मुझे फुल भरनी पड़ती है टांकी, और फिर उसके बाद मुझे उसको वो पानी वो मैं यूज़ कर सकती हूँ, अदरवाइज़ मुझे डोल से ही निकालना पड़ता है। और ये देखिए वाइट कपड़े मेरे धुल गए थे, तो मैं इस तरीके से कर लेती हूँ। वाइट कपड़ों को पहले धो लेती हूँ साफ़ पानी में। ये देखिए ये रही मेरी टांकी, और इसमें इतना पानी था और निकल रहा था अभी भी पानी। नीचे आप जितना करोगे ना, नीचे अगर पानी निकालना चाहोगे तो वो निकल जाएगा इजीली इस पाइप से। यहाँ पे देखिए ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट में मैं डालूँगी कम्फर्ट, ठीक है। मैं स्पेशली टावल और ब्लैंकेट्स में ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ कम्फर्ट को, कपड़ों में इतना यूज़ नहीं करती, क्योंकि कपड़ों में ऑलरेडी इमरान इतने ज़्यादा परफ्यूम लगाते हैं कि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती कम्फर्ट को डालने की, वो खुशबू उसमें रहती ही है, और इससे है ना सॉफ्ट भी हो जाते हैं कपड़े। सो दैट्स वाई मैं ब्लैंकेट और टावल में यूज़ करती हूँ। तो जो कलरफुल कपड़े थे वो मेरे वॉश हो चुके थे, वाइट कपड़े भी वॉश हो चुके थे, तो लास्ट में मैंने ब्लैंकेट को यूज़ करा है डालना। जब साफ़ सफाई करने लगो ना, तब पता ही नहीं चलता कि टाइम कहाँ चला जाता है। तो मुझे लगी थी शदीद भूख, तो मैंने बनाया था कीमा भाजी, ठीक है। तो इसकी रेसिपी मैंने शेयर की हुई है पहले के वीडियोस में बहुत सारी, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। सुखा दिए, जस्ट अभी मैं फारिग हुई हूँ काम करके सारा, मतलब कपड़े सुखा करके। हाँ जी, तो ये देखिए मैं सलवार को बना रही थी प्लाज़ो, ठीक है। मतलब मेरा मतलब है सलवार जो थी उसके नीचे का पहुँचा मैंने कट कर दिया। देखिए यहाँ से ये रही मेरी सलवार, इसका मैंने नीचे का पहुँचा सिर्फ कट कर दिया क्योंकि मुझे लेंथ में बड़ी थी। तो देखिए पहुँचा मैंने कट करके, अब नॉर्मल में जैसे प्लाज़ो में हम लोग सिलाई लगाते हैं नीचे की तरफ फोल्ड करके बिना बुकरम के, वैसे ही सिलाई लगा लूँगी। तो देखते हैं कैसा बन करके तैयार होता है, क्योंकि मैं शलवार आप लोगों को पता है मैं नहीं पहनती हूँ। आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैं शलवार। और जब भी आप नहाने बैठो तभी आपको पता चलता है कि फ़ला चीज़ का टाँका टूट गया है, या फिर फ़ला चीज़ आपको टाइट हो रही है या फिर ढीली हो रही है। तो खैर हम लोगों के सबके साथ ऐसा होता होगा, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा। जब भी आप नहाने जाओ तभी आपको पता चलता है कि भाई इसका तो टाँका टूटा हुआ है और ये जो है मुझे ढीला है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे वही मैं स्टिच कर रही थी। घर में पहनने वाले कपड़े को अक्सर मैं इसी तरीके से जुगाड़ कर लेती हूँ, कुछ ना कुछ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बुरे लगते हैं, फिर वो वैसे इतने बुरे भी नहीं करती कि बुरे लगे, बस इस तरीके से कर लेती हूँ कि मैं पहन सकूँ उसको दोबारा। ये देखिए जी, ये हो गया मेरा रेडी, सिंपल सा पोंचा। इसको निकाल लूँगी।